ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम का काम होगा जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है उसमें से फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़े, और जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तब वहां से एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी इस्तेमाल होता है पॉलीमराइजेशन के दौरान, है ना। सब फॉस्फेटेज ब्रेक्स 2-phosphate from the triphosphate, है ना। It breaks the triphosphate and converts into monophosphate nucleotide and 2 inorganic phosphate. दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं, और इसी के दौरान during this the released energy is utilized. For replication, है ना। जैसे कि देखेंगे शुगर है यहाँ पे, है ना। दिस एरिया हैज नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। इस पे काम करना है फॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम काम करने के चलते ये न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाना है। दिस इज नाइट्रोजनस बेस, है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह जाएगा, प्लस 2 फॉस्फेट यहाँ से अलग हो चुके हैं। जब यहाँ से टूटेगा ना, ये जब टूटेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब रिएक्शन इन विच मतलब हीट रिलीज होगा, हाँ, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन होगा कि एनर्जी रिलीज होना है ना। तो वो एनर्जी वो रिलीज एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगा प्रोसेस के दौरान, ठीक ना। प्रोसेस के दौरान यूज्ड अप हो जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ है? हाँ, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइजेस आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं। क्या होता है बताते हैं। सिंथेसाइजेस आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक ना। स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए और स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, which initiates the replication। तो आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, तो आरएनए प्राइमर का भी सिंथेसिस करवाया जाता है रेप्लिकेशन से पहले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
पूछता है एग्जाम में, क्या होता है आरएनए प्राइमर? So RNA primer, it is a short sequence of single stranded RNA. ना, short sequence of single stranded RNA होता है, which acts as starting base, nucleotide base for replication. बताएंगे कैसे होता है ना। उसके अलावा चाहिए होता है, ठीक है, H3PO4 चाहिए, लिविक, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फाइन। और रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है बता देते हैं यहाँ पे। ओवरऑल रेप्लिकेशन मोटा मोटी एक बताते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में। मैकेनिज्म बताते हैं, उसके बाद वो डिफरेंसेस बताएंगे। है ना। सो फॉर एग्जांपल दिस इज जीनोम, है ना, ये एक जीनोम है फॉर एग्जांपल, है ना, ये रहा जीनोम। बैक्टीरिया का है, प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट का है ना। तो इस जीनोम में कहीं पे कुछ सीक्वेंस होते हैं, है ना। एक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का जिसको हम लोग कहते हैं ओरी, ORI। मान चलो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस था, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ओरी, ORI, ठीक है। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में भी होगा इस तरीके से, ओरी सी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। ओरी इज दैट रीजन फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, है ना, ठीक ना। ओरी का मतलब होता है origin of replication. Ori means origin of replication. तो origin of replication होना बहुत ही जरूरी है। ओरी सी होना, ओरी साइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रॉम दिस साइट, इसी जगह से the replication process starts. Replication process starts, है ना। प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही ओरीसी रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। प्रोकैरियोट्स हैज ओनली वन replication site. Only one replication site, है ना। यूकैरियोट्स में बहुत सारा ओरीसी होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जीनोम साइज बड़ा होता है ना। तो एक और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन होते होते बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो रेप्लिकेशन रेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जगह पे और इसी को दिया जाता है और इसी को रखा जाता है प्रोकैरियोट्स के केस में। Eukaryotes has multiple ORI, origin of replication, है ना। याद रखेंगे। multiple ORIC is called, or multiple origin site of replication is also called as polyreplicon, है ना। मोनोरेप्लिकॉन
कहेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स को, पॉलीरिप्लिकॉन कहेंगे हम लोग यूकैरियोट्स को, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा रिप्लिकॉन्स प्रेजेंट है ना। मोनोरिप्लिकॉनिक मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे हम। मोनोरिप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन मतलब हो जाएगा रेप्लिकेशन विथ only one origin of replication. Fine. Polyreplic replication मतलब replication का मतलब क्या होगा? Replication with more than one origin of replication site. With more than one origin of replication site. Finish. Fine. यहाँ पे हम डील करेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, या फिर दोनों करेंगे, दोनों एक साथ लेके चलते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, जहाँ पे डिफरेंसेस होगा हम बताते चलेंगे, है ना। मैकेनिज्म यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फाइन, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ पे ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट मस्ट अनवाइंड फर्स्ट, है ना। इस पे सबसे पहला एंजाइम काम करना है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज काम करा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे साइड पे जाके ये बाइंड कर गया, जिसके चलते डीएनए खुल गया इस तरीके से, जिसके चलते डीएनए अनवाइंड होना, देखो यहाँ पे अनवाइंड हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट था हाइड्रोजन बॉन्ड वो अलग हो गया। फाइन, यहाँ पे एंजाइम करा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज के चलते, है ना, मान के चले यहाँ पे काम करा था डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, ठीक है। अब क्या काम करेगा, इस पे कौन सा दूसरा एंजाइम बाइंड करेगा? दूसरा एंजाइम इस पे बाइंड करना है एसएसबीपी। एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सो देखेंगे, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो चुका है ये 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना। यहाँ पे बाइंड करना है एसएसबीपी single stranded binding protein, and you know the function of single stranded binding protein. SSBP is followed by topoisomerase, है ना। देखते हैं topoisomerase कहाँ बाइंड कर रहा है। So topoisomerase binds somewhere in between, in front of the ठीक है, इस तरीके से SSBP यहाँ पर है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और टोपोइसोमरेज बाइंड करेगा इधर कहीं पे। ठीक है, टोपोइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड करा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है।
दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, किसी को भी आप 5 प्राइम 3 प्राइम दे सकते हो, आपका मर्जी। चलिए इसे आप लेबल कर दे रहे हैं। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। और इसी के आसपास कहीं पे हेलिकेज भी प्रेजेंट रहना है, डीएनए हेलिकेज, है ना। अब क्या बाइंड करना है, इस पे प्राइमर लगेगा, यहाँ पे प्राइमर का एडिशन होना है, प्राइमर का एडिशन होना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फाइन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, 5 प्राइम 3 प्राइम। प्राइमर का एडिशन देखेंगे, प्राइमर का एडिशन हमेशा होगा 3 प्राइम एंड की तरफ, प्राइमर का एडिशन हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ होगा। प्राइमर का मतलब मैं बताया था, अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमर का एडिशन हुआ है ना। देखेंगे प्राइमर का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 स्ट्रैंडर्ड डीएनए, दिस इज अनदर स्ट्रैंडर्ड डीएनए, है ना, इस तरीके से, है ना। मान के चलो यहाँ पे है एडेनिन, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, फाइन, है ना। तो यहाँ पे एक नया स्ट्रेन की सिंथेसिस होनी है पैरेलली। सो नया स्ट्रेन का सिंथेसिस, यहाँ पे डीएनए का थाइमिन, डीएनए का एडेनिन, डीएनए का साइटोसिन, डीएनए का ग्वानिन नहीं आएगा, स्टार्टिंग से नहीं आता है ना। डीएनए के पास ये खासियत, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनिशियली ऐड करना पड़ता है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए प्राइमर, है ना। आरएनए प्राइमर देखा जाए एक तरीके से तो ये रिएक्शन को स्टार्ट करवा दे रहा है बस, है ना, रिएक्शन को स्टार्ट करवा दे रहा है और कुछ नहीं, है ना, स्टार्ट करवा दे रहा है। दिस इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आरएनए से बना हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ए है, ये तो यूरासिल होगा, थाइमिन है तो एडेनिन है, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। अब यहाँ से डीएनए स्टार्ट होगा ना, इस स्टेज से डीएनए का एडिशन शुरू हो जाएगा अब यहाँ से, है ना। ये पोर्शन होगा डीएनए, ये दोनों पोर्शन होगा आपका डीएनए आरएनए हाइब्रिड, है ना, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, ठीक है। ओके, आरएनए प्राइमर बस एक ही जगह पे लगेगा 3 प्राइम एंड पे। देखते हैं कौन से स्ट्रेन में एक बार काम पड़ेगा आरएनए प्राइमर का, और कौन से स्ट्रेन पे बार बार जरूरत पड़ेगा आरएनए प्राइमर का, फाइन। सो आरएनए प्राइमर सिंपली एक्ट एज द स्टार्टिंग फॉर द रेप्लिकेशन टू ओकर। RNA primer acts as starting basis of replication, starting of 4 होना चाहिए, ओके, 4 DNA replication, है ना। ऑटोमेटिकली डीएनए का एडिशन नहीं होता है, आरएनए प्राइमर का एडिशन होता है, ध्यान देंगे। आरएनए प्राइमर यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना, ओके। 3 प्राइम पे होता क्या है, थोड़ा रिकॉल करेंगे आप लोग। 3 प्राइम एंड पे क्या खाली रहता है, 3 प्राइम एंड पे कौन सा चीज खाली रहता है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। इस तरीके से रहता है क्या, शुगर, देखेंगे जरा क्यों हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होना है यहाँ पे ना, 3 प्राइम एंड पे ना, 3 प्राइम एंड पे एक शुगर, एक OH ग्रुप खाली है ना, एक OH फ्री है। इस OH से दूसरा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो सकता है। यहाँ पे जो फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है ना, दिस ट्राइफॉस्फेट कैन गो एंड बाइंड विथ दिस। एक सवाल आएगा आप लोग को, आप लोग के मन में आ भी रहा होगा, है ना, कि ये जो फ्रेश न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये फ्रेश न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन 3 प्राइम पे ही क्यों हो रहा है ना, 3 प्राइम पे ही क्यों हो रहा है, 5 प्राइम पे क्यों नहीं हो रहा है, ये 5 प्राइम पे क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये है प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, दिस इज प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, है ना, और ये है हमारा चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज आवर चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड, है ना, चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब इन दोनों को एक साथ ऐड होना है, इन दोनों को एक साथ ऐड होना है, तो एडिशन कैसे होगा, एडिशन कैसे होना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज A, दिस इज B, एडिशन कैसे होना है, B ऊपर रहेगा, A नीचे रहेगा, या फिर A ऊपर रहेगा, B नीचे रहेगा। टेल मी, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे। बताएंगे, इन दोनों को जोड़ना है आपस में, है ना, तो A नीचे रह जाएगा या फिर B नीचे रहेगा, A ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे। हेलो, जैसे जोड़ना है तब तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ए और बी साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी करना है यहाँ पे, हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है ना। हाँ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करनी है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना सर। है ना, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है ना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। तो क्या होगा, एक चीज ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला चीज यहाँ के जुड़ जाए, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला OH जाके यहाँ पे जुड़ जाए। कम ऑन टेल मी, क सही है या ख सही है? कम ऑन टेल मी, विच रिएक्शन विल ऑकर, रिएक्शन क या रिएक्शन ख? सर ख। रिएक्शन, ओके, ख रिएक्शन होगा चंदन की तरफ से, बाकियों की तरफ से दोनों पॉसिबल है सर, दोनों सही है। ओके, आशुतोष की तरफ से दोनों सही है, वेरी गुड, चलो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी लोग बताएं, सुधांशु, अमृत, मुस्कान, फातिमा, ही होना चाहिए। कौन, क या ख? हाँ। दिमाग लगाओ, एकदम दिमाग लगाओ तुम लोग। ओके, सुधांशु ख, अदर्स, आदर्श मतलब अदर, दूसरे लोग, ख किसके तरफ से? हिमांशु, अमृत है। अमृत का तरफ से ख, ओके, क्यों भैया, क्यों अमृत, ख क्यों? अच्छा, ख बोल रहे हो ना तुम भी, ठीक है ठीक है। बाकी लोग अपने दोस्त को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, दोस्त गलत भी हो सकता है। मुस्कान, रिया, थिंक थिंक, क्या मुस्कान की तरफ से? सर दोनों ही सही लग रहा है। दोनों सही लग रहा है, ओके ओके। और कोई है? हिमांशु, तुषार, और कौन कौन है जो भी सुन पा रहे हो आवाज, मेरी आवाज जिस तक पहुंच रही हो जवाब दे।
फातिमा इज देयर? नहीं, No. शी इज नॉट देयर। ओके, चलिए हम बताते हैं क्या होगा। ओके, सी, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, फाइन। दिस इज वन शुगर मॉलिक्यूल, है ना? दिस इज अनदर वन, ठीक है, दिस इज अनदर वन, है ना? तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। अब मान के चलो एनर्जी यहाँ पर है, एनर्जी यहाँ पर है ना, एनर्जी यहाँ पर है। तो ये वाला बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास एनर्जी तो नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो इसके पास है। तो क्या होगा, ये वाला जाके बॉन्डिंग कर लेगा, समझे? तो अब बताओ क सही होगा कि ख सही होगा? क क सही है ना, है ना? क सही है। क्यों सही था, क्यों सही है पहला रिएक्शन, क वाला रिएक्शन? बिकॉज a nucleotide has 3 phosphate, it means it has energy, है ना? इस न्यूक्लियोटाइड के पास एनर्जी है और वो एनर्जी जाके रिलीज करेगा यहाँ पे, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तब, है ना? ओके, दिस OH इस फॉस्फेट के साथ कैसे ज्वाइनिंग करेगा? क्योंकि इस फॉस्फेट के पास तो एनर्जी है ही नहीं, है ना? इस फॉस्फेट के पास जो 5 प्राइम वाला फॉस्फेट है, इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं। ओके, एनर्जी तो यहाँ पर है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाके बॉन्डिंग कर लेना है। सो बॉन्डिंग कहाँ पे हुआ? 3 प्राइम पे हुआ ना, ठीक है, 3 प्राइम पे हुआ, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम जाते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है। फाइन सर, कॉन्सेप्ट है। हाँ जी बोलो। सर अगर 3 की जगह 2 ही तो एक रहता दोनों के पास फॉस्फेट, तो फिर दोनों पे जा सकता था। नहीं, वहां पे बॉन्ड बनता ही नहीं, ठीक है। एट दैट केस, इन दैट केस द बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फाइन, डायस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, डायस्टर बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, एक बार रुकिएगा। हेलो, हाँ जी बोले। हाँ मैं फोन करूँ बाद में क्लास में। हेलो, ओके ओके, वेट गाइस। हाँ बोल, हाँ बोलना। डाल देना, हाँ डाल। रवि कुमार, मैं करूँ क्या तेरे को? रुक ना, मैं कुछ देर में करता हूँ, अभी बीच क्लास में हूँ मैं। ठीक, देता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज एक बार कर देना, जहाँ हाई करके। ठीक। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आशुतोष, क्या बोल रहे यस थे? सर, अगर वहाँ पे सर एक ही मतलब ठीक ना? एक ही फॉस्फेट रहा प्रेजेंट, तो हाँ बोलो। अगर इन केस वहाँ पे एक ही फॉस्फेट रहा तो हाँ तो एक ही फॉस्फेट है दोनों ना, तो नहीं होगा। दोनों के पास एक ही फॉस्फेट रहेगा यस तो बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक ना? बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा उसके केस में। सर जो ट्राइफॉस्फेट जो कंडीशन बनता है वो भी नहीं हो सकता ट्राइफॉस्फेट वाला सर, ट्राइफॉस्फेट मतलब होना चाहिए ना। ना वो नहीं सर, वो जो फॉस्फेट बॉन्ड बनता है ना, हम्म, डाइफॉस्फेट बॉन्ड, तो वो नहीं बनेगा, सिंगल फॉस्फेट रहेगा तो। नहीं बनेगा। सर हाँ बोलो। सर हम लोग तो जानते हैं कि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी सारे के सारे में नहीं होता ना, कोई एक्सोथर्मिक होता है, कोई एंडोथर्मिक होता है।
हाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। नहीं, ये एक थंब रूल नहीं है। किसी किसी के केस में एनर्जी चाहिए होता है, किसी किसी के केस में एनर्जी रिलीज होता है। सर लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी चाहिए होता है किसी किसी में, और कहीं कहीं पे बॉन्ड जब टूटता है ना तब एनर्जी रिलीज भी होता है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज भी होता है। जैसे डाइजेशन के दौरान कहीं कहीं पे देखोगे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, कहीं पे बॉन्ड जुड़ते समय भी एनर्जी रिलीज होता है, डिपेंड्स। सर लेकिन ज्यादातर केस में तो बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक होता ठीक है। है, ज्यादातर केसेस रहने दो, यहाँ पे जो हो रहा है वो देखो। ज्यादातर Yes. केसेस में ना थंब रूल तो नहीं है ना 100%, तो जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे समझो, है ना। ये हो गया प्राइमर PRI MER, है ना। दिस इज 5 प्राइम, कहाँ गायब हो जा रहा है, 5 प्राइम, है ना। एडिशन क्या हुआ था यहाँ पे प्राइमर का, है ना, प्राइमर का एडिशन हुआ था। प्राइमर एक्चुअली प्रोवाइड्स इट्स OH ग्रुप, है ना। प्राइमर क्या प्रोवाइड किया, OH ग्रुप प्रोवाइड किया, और उस OH ग्रुप से आसानी से एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कर सकता है क्योंकि उसका OH ग्रुप फ्री है। फाइन। इसमें मेंशन कर दे रहा हूं मैं, प्राइमर प्रोवाइड्स free OH group at 3 prime end, है ना। 3 प्राइम एंड पे एक फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, रिएक्शन किस तरीके से होगा देखते हैं। ठीक है, सारे एंजाइम्स हम नहीं बना रहे, 5 प्राइम 3 प्राइम। ओके, ये था आपका RNA प्राइमर, यहाँ पे भी RNA प्राइमर है। RNA प्राइमर हमेशा ऐड होगा 3 प्राइम की तरफ। लेट मी लेबल इट 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पे एक OH ग्रुप खाली है, यहाँ पे एक OH ग्रुप खाली है। तो अपॉन 3 किया, प्राइम की तरफ ऐड होगा तो 5 प्राइम की तरफ क्यों बना रहे हैं? क्या क्या 3 प्राइम की तरफ ये ऐड हो रहा है प्राइमर ना को नए न्यूक्लियोटाइड। कहाँ 5 प्राइम क्या बनाए हैं बताओ। एक तो नीचे में बना है, फिर एक ऊपर में एक बना दिया है। देखते जाओ क्या हो रहा है। ठीक ना, अब इसके ऊपर क्या काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम, है ना। यहाँ पे भी काम करेगा DNA पॉलीमरेज। ठीक है, द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ओके, DNA पॉलीमरेज बाइंड किया। अब क्या होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन शुरू होगा। जो चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सब इस एरिया में आएंगे। जितने भी चार्ज न्यूक्लियोटाइड्स है वो इधर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आगे बना रहे हैं हम, नेक्स्ट स्टेप बना रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से 3 प्राइम 5 प्राइम। RNA प्राइमर हम बनाए थे, यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंस था, यहाँ पे भी बनाए थे, है ना। DNA पॉलीमरेज ने क्या किया, इस पे वर्कआउट किया और इस पूरे स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर दिया। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड करता गया, है ना। इस तरीके से कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार हो गया। देख पा रहे हैं इस तरीके से DNA पॉलीमरेज रीच कर गया यहाँ पे,
डीएनए पॉलीमरेज रीच कर गया, वहां पे पहुंच गया। डीएनए पॉलीमरेज हैज रीच्ड हियर, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ रीच कर गया। डीएनए पॉलीमरेज, फाइन, यहाँ तक ये प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से डीएनए हेलिकेज आगे की ओर मूव कर रहा है, एसएसबीपी। डीएनए हेलिकेज आगे की ओर मूव किया, है ना, एसएसबीपी मूव करेगा, टोपो आइसोमरेज भी, टोपो आइसोमरेज है ना, ये भी आगे की ओर मूव करा, ये सब आगे की ओर मूव करे, है ना। तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क। इस पूरे स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क, है ना, देखेंगे रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ा और दूर में जाके ओपन हो रखा है। इस तरीके से 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम नया स्ट्रेन की सिंथेसिस हुई थी, यहाँ पे भी नया स्ट्रेन का सिंथेसिस हुआ था, फाइन। ये था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। है ना, देखेंगे जो 3 प्राइम एंड है पेरेंट का, पेरेंट है, पेरेंट स्ट्रैंड ये जो 3 प्राइम वाले की तरफ है ना, ये प्रोसेस तो कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता जाएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस वाले स्ट्रेन पे देखेंगे, इस स्ट्रेन को जरा ध्यान से देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ तक पहुंच गया ना, है ना। अब ये वाला स्ट्रेन कैसे सिंथेसाइज होगा, है ना, पॉलीमरेज तो यहाँ पहुंच चुका है। तो होता क्या है इसके केस में इसके केस में क्या होगा, दोबारा आरएनए प्राइमर ऐड होगा यहाँ पे, आरएनए प्राइमर फिर से ऐड होगा यहाँ पे, फाइन। आरएनए प्राइमर ऐड होगा, फिर यहाँ पे ऐड होना है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फिर से ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के चलते ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा, ये स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हो जाएगा इस तरीके से। बट दिस स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज इन दिस मैनर, ठीक ना, ये दोनों इस तरीके से सिंथेसाइज हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 स्टेप्स के बाद आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। सर ये अनकॉइलिंग पूरा डीएनए का होगा? इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंस आरएनए प्राइमर का होगा, है ना, यहाँ पे आरएनए प्राइमर इतने जगह पे दिखेंगे, है ना, इतने सारे जगह पे आरएनए प्राइमर दिखेंगे, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से देख पाए, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आपको इतने सारे जगह पे दिखेंगे,
डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो एक देख रहे हैं, एक स्ट्रैंड जो है लीड कर रहा है, कंटिन्यूअस है। ये जो स्ट्रैंड बना, दिस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है ये, है ना। इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, है ना। ऊपर वाला स्ट्रैंड को हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड प्रोनाउंस करेंगे इसको। दूसरा नाम इसका हो सकता है लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। फाइन, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड अलग अलग नाम है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आप लोग को? ये हैंग कर रहा है, मुझे यहीं तक शेयर करना चाहिए। हाँ बोलो सर। वो लैगिंग नहीं समझ में आया सर। लैगिंग कहने का मतलब देखो, ठीक है, लैगिंग का मतलब समझेंगे। यहाँ से स्ट्रेन यहाँ तक कंटिन्यू था ना, यहाँ से स्ट्रेन कंटिन्यू था, है ना। फिर रुक जा रहा है, रुक गया कि नहीं रुक गया, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ जाके रुक गया ना। अब दोबारा जब डीएनए अनकोइल होगा तब जाके रिएक्शन फिर से स्टार्ट होगा। ये देखो इस तरीके से, इसका रेप्लिकेशन इस तरीके से बढ़ रहा है, रुक रुक के बढ़ रहा है। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन, वेट, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो रुक रुक के हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरीके से रुक रुक के हो रहा है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रेन कहा जा रहा है। लीडिंग स्ट्रेन उसको बोल रहे हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है। हाँ जी बोले सर। इसे जो ऊपर 5 प्राइम में जो लैगिंग हो रहा है वो उसमें जो रेप्लिकेशन वो बैकवर्ड हो रहा है ना। बैकवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। आप कंपेयर कर रहे हो किससे? 3 प्राइम से कंपेयर कर रहे हो तब, है ना। जब 3 प्राइम से कंपेयर करो तब बैकवर्ड हो रहा है। लेकिन आप ये तो देखिए कि रेप्लिकेशन हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ ही तो हो रहा है। ये ऑब्जर्व करो जरा, दोनों में ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि रेप्लिकेशन हमेशा पैरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम के तरफ ही हो रहा है। पैरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी किस तरीके से होनी चाहिए? 3 प्राइम से 5 प्राइम के तरफ ही होना चाहिए। वहां पे न्यू स्ट्रैंड की एडिशन होनी है ना। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे वी हैव 3 प्राइम हियर, 3 प्राइम है ना अपने पास। यहाँ पे देखो तो 3 प्राइम है यहाँ पे, 3 प्राइम यहाँ पर है, 5 प्राइम यहाँ पे कहीं पे होगा। ये रहा 5 प्राइम, है ना। ऊपर वाला स्ट्रैंड में देखेंगे ये तो 5 प्राइम है ना, आपको तो यहाँ पे 5 प्राइम दिख रहा होगा, तो इसका कहीं ना कहीं तो 3 प्राइम होगा, कहीं ना कहीं तो 3 प्राइम होगा। यस, हियर इट इज, दिस इज 3 प्राइम फॉर इट। तो ये इसका 3 प्राइम देखो कहाँ है, ये रहा ना, ये रहा 3 प्राइम ना, ये वाला पोर्शन, है ना। तो यहाँ पे जाके प्राइमर का एडिशन हो गया। ये देखो जहाँ प्राइमर ऐड हो गया इसके 3 प्राइम पे ना, इसको 3 प्राइम ही तो मानेंगे, 3 डैश ही मान के चलेंगे ना इसको। यहाँ पे प्राइमर का एडिशन हो गया और फिर बाद में रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये देखो नया रेप्लिकेशन हो रहा है। तो प्राइमर का एडिशन 3 प्राइम ही पर होगा। हाँ, प्राइमर का एडिशन हमेशा होना है आपका वेट 3 प्राइम, प्राइमर का एडिशन। हाँ, जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा ना, पेरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम होनी चाहिए, पेरेंट की पोलैरिटी 3 प्राइम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 प्राइम है, पेरेंट की पोलैरिटी 3 प्राइम होगा ये। सर हाँ बोलो सर। जो डीएनए फॉस्फेटेज जो है वो 3 प्राइम पे हमेशा एक एंड पे प्रेजेंट रहता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेटेज नहीं। फॉस्फेटेज कहाँ से आ गया? फॉस्फेटेज और फॉस्फोरेलिज, है ना, वो दोनों एक्टिवेट करेंगे और बॉन्ड तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगा। वो उसको यहाँ पे मत लाइए। प्राइमर बोलिए, प्राइमर जो है सर, वो प्राइमर जो वो 3rd प्राइम के एंड पे प्रेजेंट, मतलब स्टार्टिंग पे, और 5 प्राइम के हर 5 प्राइम पे हर कंडीशन में उसका बीच में आता है। ऑब्वियसली बीच में ही आएगा ना जी, क्योंकि एंड तो यहाँ पर है ना, एंड यहाँ पर है ना। हाँ, एंड तो यहाँ पर है,
तो एंड में आके रिप्लिकेशन तो नहीं हो सकता, कोई लिंक है डीएनए का यस सर। ना, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इसका नियरेस्ट ओपन एंड कौन सा है, तो नियरेस्ट ओपन एंड यहाँ पर है, नियरेस्ट ओपन एंड इस रीजन में, इस रीजन में, तो यहाँ पे प्राइमर का एडिशन करवा देते हैं, है ना, ठीक है, समझे? यस सर। ओके गुड सर तो पॉलीमराइजेशन क्लिप देंगे आपको, क्लिप एक दिखाएंगे, यूट्यूब लिंक देंगे, अभी आप लोग देखोगे, आप लोगों को समझ में आ जा रहा है। ये अपने पिछले बच्चे क्लास का, बहुत देख रहे हैं। पिछले क्लास का भी बोले थे कि लिंक देंगे, टॉपिक जो था उसका पिछले भी। क्लास में तो मैकेनिज्म हुआ नहीं था ना, इसी क्लास के लिए बोले थे कि हम लिंक भेजेंगे आपको। फाइन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है पॉलीमराइजेशन करना आगे की तरफ। सर तो पॉलीमराइजेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम। हाँ, पॉलीमराइजेशन हमेशा पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होना है। पॉलीमराइजेशन हमेशा पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम से 5 प्राइम पे होना है। फाइन, ठीक है। और नए डीएनए की सिंथेसिस हमेशा होनी है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, नोट कर लेंगे, गांठ बांध लेंगे ये, है ना। पॉलीमराइजेशन of new strand always takes place from, जैसे बताया था ना, फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके पास 3 फॉस्फेट है, तो वो बॉन्ड कहाँ पे बनाएगा? फॉस्फेट के साथ तो बनाना नहीं है ना, तो किसके साथ बनाएगा? OH के साथ बनाएगा ना जी। तो OH किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है ना। तो थर्ड पोजीशन पे हम कहां से आ रहे हैं? 5वां से तीसरी के पास आ रहे हैं, है ना। तो तीसरा आगे की तरफ होना है। फ्रॉम 5 प्राइम, एरो देखो कहां पर है, 3 प्राइम, है ना, ये गांठ बांध लेंगे। एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड has the polarity of has the polarity of 3 prime to 5 prime। ध्यान देंगे, ओके। एक चीज आप ध्यान दो, नया स्ट्रेन की सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 हो रहा है, इसका मतलब पेरेंट स्ट्रेन इसका उल्टा होना चाहिए ना, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। तो एक चीज आप पकड़ के रखो, आप ध्यान में बस यही रखो कि डीएनए का सिंथेसिस या कोई भी न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस होना है, पॉलीमराइजेशन होना है, नए स्ट्रेन की पोलैरिटी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बस इतना याद रखो, है ना। उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप खुद से बना सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे एक छोटा सा रेप्लिकेशन फोर्क बना रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क, है ना। अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कौन सा एंजाइम है। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, फाइन। यहाँ पे देते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 3 प्राइम, ऑटोमेटिकली 5 प्राइम, है ना। हम प्राइमर कहाँ ऐड करते हैं? यस, वी ऐड प्राइमर एट 3 प्राइम एंड, है ना, क्योंकि हमें OH ग्रुप को खाली करना है, तो OH ग्रुप खाली रहता है 3rd प्राइम पे, है ना। ये हो गया 5 प्राइम RNA प्राइमर का। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस रीजन में, है ना, इस रीजन में। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क चूंकि ओपन है, बहुत बार यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है, ठीक ना, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे हम प्राइमर का एडिशन कर दे रहे हैं। ये रेप्लिकेशन हुआ होगा इस तरीके से, फाइन। यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन बार बार हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या हो जाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, फाइन, है ना। यहाँ पे देखेंगे
जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे आपको न्यू डीएनए का फ्रैगमेंट्स दिखेंगे, है ना, फ्रैगमेंट दिखेगा नए डीएनए का, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का। इस सेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, दीज फ्रैगमेंट्स टुगेदरली नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी इसलिए कहते हैं बिकॉज ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम है। ओके, इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करा था। रेड वाला सर? हाँ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्वेश्चन आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन सा स्ट्रैंड पे बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे या लैगिंग स्ट्रैंड पे? लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग स्ट्रैंड पे बनेगा, ठीक ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो बना है उस पैरेंट स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है? उस पैरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस 5 पैरेंट की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है। नीचे से ऊपर क्वेश्चन जा आता रहा है, हाँ, हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पोलैरिटी यदि पूछ देगा कि लैगिंग स्ट्रैंड का पैरेंट का पोलैरिटी बताइए, लीडिंग स्ट्रैंड का पैरेंट का पोलैरिटी बताइए, और हमेशा पूछता है, तो हम यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं। पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड is polarity of lagging strand is, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होना है? पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड पोलैरिटी ऑफ, ठीक ना, हमेशा पेरेंट के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। सो लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, गलत है, 3 प्राइम टू 5 है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जानी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रटना नहीं है, सब समझना है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नया डीएनए का सिंथेसिस होना है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ये याद रखना है। और ये भी याद नहीं रखना है, बस लॉजिक लगाना है। नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है 3OH ग्रुप पे, नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है 3OH ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, कौन कुछ बोल रहा है? फाइन, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को फॉलो करना है ना। आगे कोई साइंटिस्ट चेंजेस करेंगे, अपडेट करा जाएगा, आप लोग को भी बताया जाएगा। अभी कोई खास कुछ चेंजेस नहीं है। यदि मेरा बस चले तो हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। यहाँ पे चेंजेस ये करना चाहेंगे कि जो नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, हम करना चाहेंगे कि उसका पोलैरिटी होना चाहिए 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। उसका रीजन ये है कि पहला न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा बॉन्ड बनाने में, और नए न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन पोजीशन पार्टिसिपेट कर रहा बॉन्ड बनाने में, है ना। यदि मेरा बस चले, मेरे से पूछा जाए तो हम यही बोलेंगे कि सही डायरेक्शन ये होना चाहिए नए न्यूक्लियोटाइड नए पॉलीमर का फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा पोजीशन लग रहा है, और जो फ्रेश न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहा है वो 5वें पोजीशन से जुड़ रहा है। इट मस्ट बी 3 to 5, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। हम रिसर्च तो करे नहीं है इसका, तो हम नहीं बोल सकते, हमें आप लोग को ये स्टेटमेंट नहीं लिखवा सकते। फाइन,
ओके, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। कोई डाउट ओकाज़की फ्रेगमेंट से? क्वेश्चन एकदम पूछता है जी, ठीक है। ये भी पूछता है कि बार बार प्राइमर क्यों चाहिए होता है इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। बार बार प्राइमर क्यों चाहिए होता है लैगिंग स्ट्रैंड में? तो रीजन यही दोगे आप लोग, है ना, रीजन यही दोगे कि लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है। तो छोटा सा सेगमेंट में डीएनए अनकोइल होता है ना। तो उस छोटा सा सेगमेंट पहले पॉलीमराइज हो जाता है, होने के बाद फिर से डीएनए अनकोइल होता है है ना। तब तक डीएनए पॉलीमरेज एंड तक पहुंच चुका है, इसीलिए फिर से फ्रेश आरएनए प्राइमर की एडिशन करनी पड़ती है 3' पोलैरिटी ऑफ द पेरेंट डीएनए। ठीक है, आज इसको ध्यान से जाके पढ़ोगे, है ना। ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम हम कह क्या रहे हैं, है क्या एक्चुअली में ये सब चीज। फाइन, क्लास कितने बजे तक है सर? 50 तक है ना? हाँ ठीक है, हाँ जी बोलो। सर, वो जो डायरेक्शन बता रहे हैं सर, वो अभी भी डाउट आता है सर, नहीं समझ में आ क्या रहा। डाउट आता है? देखो, वो जो एक चीज पकड़ के रखो यहाँ पे, ये है तुम्हारा ओल्ड न्यूक्लियोटाइड। ओल्ड न्यूक्लियोटाइड, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड का 2 एंड होगा आपका, 3 एंड होगा और 5 एंड होगा, है ना। ये है मेरा न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड। इसका होगा 3 से 5। ठीक है, इसका भी 3 प्राइम होना है, इसका भी 5 प्राइम होना है, और इसका 5 प्राइम पे एटीपी प्रेजेंट है, मान के चलो एनर्जी है, नॉट एटीपी, एनर्जी है, इट हैज एनर्जी। यार हैंगिंग ब्रिज हो गया ये, इसके पास एनर्जी है, ये समझो, है ना, एनर्जी है इसके पास। तो बताएंगे एडिशन कैसे होगा। ये ए है, ये बी है, एडिशन कैसे होगा, है ना। बी, जो बी वाला न्यूक्लियोटाइड है वो ए के पास जाएगा एडिशन होने के लिए, ऐड होने के लिए, है ना। तो कहाँ पे जाएगा बी वाला, कहाँ पे जाके ऐड होगा? कम ऑन, 5 पे। हम कुछ दे रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होनी है? क्या अल्फा और गामा के बीच में होगा, या फिर बीटा और डेल्टा के बीच में होगा, या फिर बीटा और गामा के बीच में होगा, या फिर अल्फा और डेल्टा के बीच में होगा? फाइन, टेल मी, किसके किसके बीच में होना है? किसके किसके बीच में होना है? ठीक है, इसके पास भी फॉस्फेट है, इसके पास OH है, टेस्ट फॉस्फेट, कम ऑन टेल मी, कौन किसके साथ जाके बॉन्डिंग होना है? अल्फा अल्फा डेल्टा के साथ करेगा सर। अल्फा डेल्टा के साथ करेगा, कैसे करेगा बताओ, क्यों करेगा? यहाँ पे एनर्जी है क्या? यहाँ पे एनर्जी है क्या? एनर्जी चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए, ध्यान से सुनो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म डाइएस्टर बॉन्ड, एनर्जी इज कंपल्सरी, without energy this bond is not going to occur, होगा ही नहीं। तब कैसे कह सकते हो ये अल्फा और डेल्टा के बीच में बॉन्डिंग होनी है? Here alpha do not have any extra phosphate group, तो फॉस्फेट एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो टूटेगा क्या वहां पे? एनर्जी निकलेगा क्या वहां पे? कुछ नहीं निकलना है। तो एनर्जी कहां से निकलेगा? इस वाले ग्रुप से एनर्जी निकलेगा ना, बिकॉज इट हैज 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसके पास, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है ना। ओके, रिएक्शन के दौरान यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम काम करेगा, ये दोनों टूट के हटेंगे, हटने के दौरान यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, है ना, और वही एनर्जी पार्टिसिपेट करेगा इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करने के लिए। अब बॉन्ड टूट के एनर्जी निकलता है या जुड़ के एनर्जी निकलता है, केमिस्ट्री सर से कंफर्म करोगे। ठीक है, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि 2 फॉस्फेट ग्रुप जब हटेगा यहाँ से,
3 का ग्रुप है, जब 2 हटेंगे देन देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। तो किसके किसके बीच में बॉन्डिंग होना है? 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। हाँ, कौन सा? गामा और बीटा। गामा और बीटा, यस, गामा और बीटा के बीच में बॉन्डिंग होनी है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी है। तो ये जो बॉन्डिंग हुआ, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? यहाँ से मूव कर रहे हैं, देखो किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ ना। मीन्स आई एम मूविंग फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड, समझे? सो नए बॉन्ड की सिंथेसिस होना है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ओके, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही पॉलीमराइजेशन होना है। तो इसके लिए टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? अब हम जान लिए नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होनी है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए? इसका एंटी पैरेलल होना है। यस सर। बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फाइन। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। इसको हम टेम्पलेट कहेंगे। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी मस्ट बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसको देख के नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस होनी है जो कि रन करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। रीजन इज देयर, ये बहुत बड़ा रीजन है, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं कि इसकी पोलैरिटी हमेशा 5 से 3 की तरफ जाएगा। समझे? यस। ओके, नहीं कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो रहा है तो पूछो, है ना? क्लियर करो, क्योंकि ये रटने वाला चीज नहीं है सर। रटने वाला चीज एकदम नहीं है। हाँ जी आशुतोष बोले। सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिए ना। ओके ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर 5 से मतलब 3 की ओर हो रहा है। हाँ, तो अगर जब रिएक्शन का मूवमेंट होगा तो न्यू न्यूक्लियोटाइड के 3 से 5 की ओर ना जाना चाहिए। तो 5 से 3 की ओर मतलब ओल्ड न्यूक्लियोटाइड से किससे आ रहा है सर? 5 से 3। ठीक है, ओके चलो, ये वाला समझ में आया? ये वाला जगह समझ में आया ना? ये वाला कैसे हो रहा है? हाँ, ये वाला समझ में आ गया? हाँ। है ना? ये वाला जगह आपको समझ में आ गया ना? नहीं, वो वहाँ मतलब ये जो एनर्जी मूवमेंट है ना सर, गामा से एनर्जी का बीटा मूवमेंट नहीं हो रहा है, एनर्जी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ दोनों जाके हाँ, जुड़ मतलब जाएंगे। एनर्जी का हाँ, मूवमेंट नहीं होना है, दोनों जाके जुड़ जाएंगे। फाइन, यहाँ पे इतना तक समझ में आया ना? यस सर। आप देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप फ्री है, फ्री है ना? ओके, अब हमको यहाँ पे ऐड करना है नया न्यूक्लियोटाइड। नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना है हमें यहाँ पे। सो नया न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहना है नया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस इज 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अब बताओ नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कहाँ से होगा? इस रीजन से होगा या फिर इस रीजन से होगा? ट्रिपल वाला से होगा। ट्रिपल वाला से, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिपल वाला के पास एनर्जी स्टोर्ड है। जब टूटेगा तो वही एनर्जी रिलीज हो जाएगा, है ना? तो फिर से देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना? किस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। फिर देखो 5 प्राइम आया, आखिरी में 3 प्राइम आ रहा है ना? आखिरी में क्या आ रहा है यहाँ पे? आखिरी में 3 प्राइम आया ना? तो आखिरी में हमने क्या लिख दिया? 3 प्राइम। कहाँ से आ रहा था? 5 प्राइम से आ रहा था। ओके, ये प्रोसेस हो गया। अब हमें फिर से नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना है। हमारे पास नए न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरीके से है, फॉस्फेट 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 OH, है ना? अब कहाँ से बॉन्डिंग होना है? क्या ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा या फिर ये वाला जाके जुड़ेगा? ये ट्रिपल पी वाला, ये वाला जाके जुड़ेगा। जो व्हाइट कलर से बनाए हैं वो जाके जुड़ना है ना? यस है कि नहीं? बिकॉज एनर्जी है उसके पास। नहीं तो क्या होता? दोनों तरफ से पॉलीमराइजेशन नहीं होने लगता? होने लगता है कि नहीं दोनों तरफ से पॉलीमराइजेशन? लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन से हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस is that the presence of phosphate group, extra phosphate group at 5 prime. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
इतना सारा एपिसोड तुम लोगों को बोलना पड़ा। हटाइए। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एनर्जी वाला सब फंडा बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन है? फातिमा, यू? कोई क्वेश्चन है? फातिमा थी, रिया थी, मुस्कान थी, कौन थी? पता नहीं, छोड़ो हटो। हाँ, वेयर वी आर देन, यहाँ पे हम डील करेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, है ना? डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, है ना? प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है? व्हाइल यूकैरियोट हैज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। 5 प्रकार के हो गए, है ना? बस 5 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये याद रखना है ना? हाउ दे फंक्शन ये पूछता नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं पूछता है, मास्टर्स में भी नहीं पूछता है, ठीक है? हटाइए। प्रोकैरियोट्स को हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। प्रोकैरियोट्स के केस में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। फाइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड लास्ट वन डीएनए पॉलीमरेज 3। फाइन, ठीक है? सबका फंक्शन बता दे रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम, also known as Kornberg. Kornberg, B-E-R-G enzyme, है ना? डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट। डीएनए 1 का पॉलीमराइजेशन एफिशिएंसी है एडिशन ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, ठीक है? कैन ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, है ना? 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज इट कैन ऐड ओनली 200 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, कैन ऐड 200 nucleotides per minute. Fine. While DNA polymerase can add 2000 nucleotides per second, can add 2000 nucleotides per second. देखेंगे कितना फास्ट है ये, है ना? पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करते हैं? पॉलीमराइजेशन occurs in, does in किस डायरेक्शन में करेगा, है ना? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक ये भी करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पॉलीमराइजेशन, ये भी करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पॉलीमराइजेशन। फाइन। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहने का मतलब डिग्रेडिंग द डीएनए स्ट्रैंड, किस डायरेक्शन से डीएनए स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा, ठीक है? मीनिंग डिग्रेडिंग द डीएनए स्ट्रैंड, है ना? सो पहला
can degrade from 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, है ना। ये 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ डिग्रेड कर सकता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। जुड़ना हुआ था 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, टूटना होगा उल्टा, इसके उल्टा होता है। यहाँ पे भी 3 प्राइम से 5 प्राइम तक टूटना होगा, इसके केस में भी 3 प्राइम से 5 प्राइम तक टूटना होगा। नोट करेंगे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज कैन हैव द एक्टिविटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम आल्सो, है ना। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी भी करता है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर सकता है, बाकी नहीं करते, है ना। कॉनबर्ग एंजाइम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिग्रेडिंग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज वेल एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आउट ऑफ दिस 3 सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका था जी? पॉलीमराइजेशन करने का, डीएनए पॉलीमरेज 3 का ना। दैट इज व्हाई डीएनए पॉलीमरेज 3 इज कंसिडर्ड एज मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 is the main polymerizing enzyme. है ना। देखेंगे एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट वाला, है ना। सबकी पोलैरिटी में लिख दे रहा हूँ। दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, है ना। यहाँ पे देखोगे प्राइमर का एडिशन हो रखा है, ये रहा प्राइमर, इधर प्राइमर है, इधर प्राइमर है, एंड दिस प्राइमर इज व्हाट? आरएनए। ये आरएनए प्राइमर है, दिस इज नॉट डीएनए, है ना। तो वहां से प्राइमर को हटना होता है ना, हटना होता है प्राइमर को वहां से। तो हटाने का काम कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ से प्राइमर को हटा देगा। प्राइमर हट जाएगा तो वहां पे गैप क्रिएट होगा, तो उस गैप को सील किया जाता है बाय एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स देयर। वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 और 3, कोई भी कर सकता है, ठीक ना। आरएनए प्राइमर has to be removed from the replicon. It is done by, ठीक ना, कौन करता है देखते हैं। It is done by DNA polymerase 1. DNA polymerase 1, है ना। Finally, the gap is sealed by DNA ligase. DNA ligase एंजाइम है, ये ligase एंजाइम क्या करेगा? उस गैप को सील कर देता है जो क्रिएट हो रखा है। फाइन, सो ये हुआ आपका डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अगले सेक्शन में हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, है ना। हम साइन ऑफ कर रहे हैं और लिंक हम आप लोग को भेज दे रहे हैं, यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं क्लास 12 वाले पे, मेडिकल ग्रुप पे, है ना। वहां से देख लोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन होगा, रखें, लिख के रखें, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. okay then I'm signing off, okay। कहाँ गया?